नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। खबर रीवा से है, जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बीती रात मध्य प्रदेश की दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें रीवा लोकसभा से पूर्व विधायक नीलम मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। सुबह होते ही मीडिया कर्मी नीलम मिश्रा के आवास सुमन वाटिका पहुंचे, जहां उनके पति सेमरिया विधायक अभय मिश्रा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की पूजा पाठ करते मिले। पूजा पाठ करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए सेमरिया विधायक अभय मिश्रा ने भाजपा रीवा विधायक प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और भाजपा प्रत्याशी सांसद जनार्दन मिश्रा पर जमकर निशाना साधा। अभय मिश्रा ने कहा कि वह पूछना चाहते हैं कि बीते 10 वर्षों में जनार्दन मिश्रा कोई भी एक ऐसा कार्य बताएं जो अपने दम पर 1 करोड़ रुपए की लागत का केंद्र सरकार से लेकर आए हो। साथ ही अभय मिश्रा ने कहा कि देश रूस, रसिया, चीन जैसे तानाशाह बनने की कगार पर खड़ा है। श्री मिश्रा ने कहा कि वह स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही सांसद जनार्दन मिश्रा के सांसद निधि पर भी सवाल खड़ा किया। कहा कि शासन जनार्दन मिश्रा क्षेत्र की कोई भी समस्या, विकास पर सवाल ध्यानकर्षण लोकसभा में नहीं उठाया। इनसे अच्छा तो देवराज सिंह थे, जो कोई ना कोई मुद्दा उठाते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी को लेकर अभय मिश्रा ने कहा कि यह चुनाव जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। विधानसभा प्रत्याशी, बूथ सेक्टर प्रभारी चुनाव लड़ेंगे और उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में जिले की 8 सीट में से इकलौती सेमरिया विधानसभा सीट थी, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। बाकी प्रत्याशी बहुत कम अंतर से हारे थे। यह अंतर सभी विधानसभाओं का मिलाकर महज 1.5 लाख था, जिसके लिए कांग्रेस को प्रयास करना है। अब नीलम मिश्रा को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। आपको यह भी बता दें कि नीलम मिश्रा भाजपा से जब विधायक चुनी गई थी, उस समय भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने ही पार्टी के सांसद जनार्दन मिश्रा और तत्कालीन मंत्री वर्तमान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के ऊपर क्षेत्र के विकास में बाधा बनने का आरोप लगाकर विरोध करती रही है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए पार्टी से भी कई बार मुखर होकर विरोध किया था। यानी यह अगर कहा जाए कि जनार्दन और नीलम सीधे तौर पर घूर विरोधी हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में चिर प्रतिद्वंदियों के आमने सामने होने पर मतदाताओं का क्या प्रभाव रहता है। आइए आपको ले चलते हैं नीलम मिश्रा के सुमन वाटिका स्थित आवास, जहां विधायक अभय मिश्रा और कांग्रेस से प्रत्याशी बनाई गई नीलम मिश्रा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब। मतलब मैदान में पहले भी रह चुकी हैं और राजनीति को अच्छी बड़ी बात जानती हैं। इस बार लोकसभा से आप यहाँ टिकट घोषित की गई है कांग्रेस की, जिसमें आपके सामने सांसद, तत्कालीन सांसद जनार्दन मिश्रा कैसे पार करेंगे इस नैया? जी, अब हो गया पार्टी नेतृत्व का मैं पहले तो बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे रीवा लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। और रही सांसद जी की बात, तो अब मेरा तो पूरा प्रयास रहेगा कि रीवा में जो भी मतलब मेन विकास है वो होना चाहिए। बड़े बड़े काम तो ठीक है बहुत हुए हैं ज़मीनों को बेच के, लेकिन असली विकास जो है, क्योंकि क्या है कि एयरपोर्ट बना देना या कि ये ट्रेन ले आ देना, ठीक है ट्रेन अच्छी बात है, लेकिन जो आम जनता है वो परेशान है, गरीबों का कोई भी काम नहीं हुआ है। तो मेरा तो ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादातर जो असली विकास है वो होना चाहिए रीवा ज़िले में, और जो भी मुझसे बनेगा मैं उसको पूरा प्रयास करूँगी। बाकी हमारी माता जी हैं, उनका हाथ है मेरे सर पर, जैसा उनका वो होगा, आगे भगवान जो चाहेंगे वो होगा। ईवीएम माता से कैसे पार पाएंगी? अब ईवीएम माता के ऊपर भी एक माता है, ऊपरी जो ईश्वरी शक्ति होती है, तो उनका सब वो रहता है उसमें। और कहीं ना कहीं मुझे तो ये विश्वास है कि इस बार ईवीएम वगैरह कोई काम नहीं आएगी। और ठीक है, आगे फिर वक्त बताएगा जो भी होगा। किन मुद्दों पे लेके जाएंगे आप? अब मुद्दे तो बहुत सारे हैं भैया, लेकिन ठीक है, अब मुझसे जो बनेगा, मेरे उसमें जो भी होगा मैं वो पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगी। राजनीतिक मैदान में पहले भी आपके सामने वो आ चुके हैं और आप लोगों का विरोध भी हो चुका है, तो क्या मानते हैं? हो गया वो तो, अब आपसी विरोध, ऐसा कोई विरोध नहीं था, वो ठीक है, पार्टी में वो भी थे हम भी थे। अब अपनी क्षेत्र की जनता के लिए थोड़ा सा बोलना पड़ता है,
तो अब तो इसलिए आमने सामने एक तरह से जंग लड़नी है आपसे। जी जी, अब हो गया, ठीक है। अब आप सब साथ में रहेंगे और हमारी जनता चुनाव लड़ेगी, मैं नहीं लड़ूंगी, है राम ना। मंदिर की लहर है, उससे कैसे आप उसका अब जवाब क्या देंगे? ठीक है, भगवान तो सबके हैं देखिए, और अगर ईश्वर को कोई ये सोचे, ईश्वर को बीच में रख के राजनीति करना गलत बात होती है, तो ये तो नहीं करना चाहिए। और राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है, राम जी हमारे विराजमान हो गए हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन ये सबके लिए है, हम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म है हमारा, तो ये तो सबका अधिकार है वहाँ जाना, दर्शन करना। कोई इसमें विशेष ये नहीं है कि मोदी जी की कृपा से मंदिर बना है। मंदिर तो बनना ही था, कांग्रेस की सरकार होती तो वो भी बनवाती, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो वो तो बनना था, तो इसमें कोई वो नहीं है। और भगवान तो सबके हैं। ये रीवा संसदीय क्षेत्र भी है और मुन्ना में नहीं है, कैसे जगह पाओगे? हमारी माता सामने ही है, सब माताओं पे भारी हमारी राजराजेश्वरी माता। टिकट क्लियर हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की। भारत को वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, रसिया बना के रख दिया गया है। जैसे रूस में, चाइना में, ज़्यादातर रूस में पुतिन की सरकार में जो विरोध में बोल दे, कोई 40 साल से जेल में बंद है, कोई 20 साल से बंद है, किसी पे को फांसी दी जा रही है, किसी पे हत्या हो रही है। वो वातावरण लगभग देश पे आके इस कगार पर आकर देश खड़ा हुआ है। मैं तो स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा। 10 वर्ष से रीवा की जनता की कोई भूमिका केंद्र सरकार में नहीं। बातें कर लेना, अब उसी काम पे जब विधानसभा चुनाव होता है तो माननीय मंत्री महोदय उसी को अपना गिना देते हैं, फिर लोकसभा आता है तो उसी को सांसद महोदय अपना गिना देते हैं। मेरे कुछ प्रश्न हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि 10 वर्षों में कोई एक काम बता दें, 1 करोड़ रुपए का कोई एक काम बता दो जो इन्होंने अपने दम पर केंद्र सरकार से लाए। ये वहाँ पर कोई एक ऐसा प्रश्न बता दें, ध्यानाकर्षण बता दें, याचिका बता दें, कुछ भी बता दें जो इन्होंने रीवा की जनता के लिए केंद्र में रखा हो, इन्होंने बोला। मुझे ऐसा लगता है कि 10 वर्ष से हमारी भूमिका एकदम केंद्र में शून्य है। इनसे बेहतर तो देवराज पटेल थे, कम से कम वो कुछ तो अपना कर लेते थे, किसी का तो कुछ काम करते थे, ऐसा लगता था जनता का प्रतिनिधि। यहाँ तो कहने को तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, पर मुझे नहीं लगता जो 25 वर्ष से जो कार्यकर्ता, बड़े बड़े कार्यकर्ता जिन्होंने उम्मीद में अपना जीवन खपा दिया, तो उनका कम नंबर आएगा। जब जेब के ही व्यक्ति को बार बार मौका मिलेगा तो फिर कहेगी कार्यकर्ता आधारित पार्टी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय मंत्री महोदय की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी एक पार्टी हो गई है और वही उसको चला रहे हैं। बाकी निर्वाचित विधायक वगैरह हैं और भी बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं जिनका अस्तित्व लगभग गौण हो गया है, उनको कोई अवसर नहीं मिल रहा है। और ये खैर उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन मेरा ये कहना है कि रीवा की जनता ने अगर इन्हें चुना है तो ये बताएं ना कि हमने रीवा के लिए क्या किया, एक तरफ है। और दूसरी तरफ 10 वर्ष में हमने पाया तो कुछ नहीं, खो जरूर दिया बहुत कुछ। बहुत सारी बातें हैं करप्शन को लेकर, सांसद निधि को लेकर। तो आज 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो मैं विस्तार से अपनी बातों को वहाँ। रीवा की 8 विधानसभा सीटों में एक ही विधानसभा सीट जीत हुई है, वो है आपकी। तो क्या रणनीति रहेगी कि इधर से सांसदी भी आपके घर से या झोली में गिरेगी? कांग्रेस पार्टी के हम संगठन के दम पर चुनाव लड़ेंगे। हम बिल्कुल मूल, हमारे जो जिलाध्यक्ष जी हैं माननीय राजेंद्र शर्मा जी, वो हमारे इस चुनाव को संचालित करेंगे। और हमारा संगठन का बीएलए बूथ का कार्यकर्ता से लेकर मंडल ब्लॉक तक का, सेक्टर का कार्यकर्ता, यहाँ तक हम इन्हीं के माध्यम से, और जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं विधायक के, भले वो हार गए हों कुछ मतों से, लेकिन उन्हीं के उसी स्ट्रक्चर पे हम काम करेंगे और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। ज़्यादा अंतर नहीं था विधानसभा चुनाव में, कुल 1,10,000 वोट का अंतर था टोटल में। हम इस बार इस वोट को बढ़ाएंगे क्योंकि हर किसी की इच्छा है कि बदलाव हो। वर्तमान सांसद जी को कोई भी वोट नहीं देना चाहा। हाँ, अगर ये टिकट बदल दिए होते, कोई नए प्रत्याशी को होते, तो लोगों का वो गुस्सा कम हो जाता और जो इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है उससे भी ये बच निकलते कि भाई उनको बदल दिया।
पर आज ये गिर चुके हैं। और हमारा जो कांग्रेस का संगठन है और हमारे सभी नेता हैं, सब मिलकर हम लोग चुनाव जीत बहुत जाएंगे। उत्साहित थे, चुनाव टिकट घोषित होते हुए कुर्की मार रहे थे, तो क्या मानते हैं कि उनको भी लगता है कि वो जीतेंगे? कुकी मार रहे थे, अब देखिए, अब ताके रहिएगा, चुनाव के बीच में हुआ न कर दें बस। जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जा रही है? जनता के बीच में हम आज 1 बजे जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हम वहाँ आपको बताएंगे कि हमारे मुद्दे क्या हैं, हम क्या चाहते हैं। हम वही चीज़ें बताएंगे जो हम कर पाएंगे। हम विपक्ष के, अगर हम निर्वाचित हुए, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो हम विपक्ष के सांसद होंगे, तो हम उसी औकात पे बात करेंगे कि हम अपने संघर्षों के दम पर क्या कर पाएंगे, हम उतनी ही बात करेंगे। और वो हम आपके सामने विस्तृत विवरण अपने जिला अध्यक्ष जी के कार्यालय में, कांग्रेस पार्टी कार्यालय में, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हम आपको। टिकट घोषणा में इतनी लेट लतीफ़ी क्यों कांग्रेस की तरफ से? देखिए, पूरे देश में इनकी तो देखिए सरकार है 2 वर्ष से, और इनके सब निर्वाचित ज़्यादातर सांसद ही हैं, आप भी समझ रहे हो, और इनको वही बार बार वही रिपीट कर देना है, इक्का दुक्का इनको चेंज करना है, तो इन्हें तो कुछ सोचना है नहीं, तो इनका तो सब रेडीमेड आप ही खुद भी समझ रहे हैं। लेकिन हमारी वो परिस्थिति नहीं थी, हमें तो नए ढंग से चीज़ों को चयन करना था हमारे नेताओं को, तो स्वाभाविक है, पर इतना भी लेट नहीं है जैसा माहौल है।